वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक का मैथ का सलूशन करा रहे थे, जिसमें आज हम आपको एक नया टॉपिक कराएंगे जो कि होगा हमारा भिन्न। भिन्न का जो है दोस्तों 22 सवाल है। प्रत्येक सवाल को एकदम बारीकी से हम लोग आपको बताएंगे। जैसा हम बताएंगे वैसा आपको हम वादा करते हैं कोई भी नहीं बताएगा, और हम आपको 22 के 22 प्रश्न एकदम दिमाग में सीधे उतार देंगे। चलो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है? 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सा भिन्न है? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न को हमने जो है लिख लिया है। 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न होगी? जब भिन्न कहा है आपका तो मतलब भिन्न कैसा होता है? ए बटे बी के फार्म में होता है। मतलब भिन्न आपका ए बटे बी के फार्म में होता है, इसी फार्म में भिन्न होता है। चलो हाँ भाई, ये होता है। हमने आपको जब प्रतिशत बताया था तो हमने आपको बताया था कि जिसके साथ का की लगा रहे वह नीचे होता है। मतलब जिसके साथ का की लगा रहे वह नीचे होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा रहे वह ऊपर रहता है। इसका मतलब 5 और 4 में नीचे कौन हो जाएगा? 4 के साथ भाई का लगा है। तो 4 हमारा नीचे हो जाएगा और 5 हमारा ऊपर। ए बटे बी के रूप में 5 हमारा ऊपर हो जाएगा भैया, 4 हमारा नीचे, क्योंकि 4 के साथ का लगा है। अब फिर उसके बाद देखो, ये हमारा भाई ये 5 ग्राम है और ये हमारा 4 किलोग्राम है। अब ये हमारा जो है यूनिट जो है मात्रा मतलब सेम नहीं है। हम सेम करेंगे, कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम में भैया 1000 ग्राम होता है। तो ये हमारा भी 4 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम को भी हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में बदल लेंगे। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग 4000 कर दें तो ये भी हमारा 5 ग्राम और ये भी हमारा 4000 ग्राम हो गया। अब चलो अब इसे काट लेते हैं। चलो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 1 2 जीरो बढ़ जाएगा। कितना हुआ? 1/800। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवा के शेयर करवाइए। चलो देखते हैं। प्रश्न में है 444 का बटा हुआ 629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर मान है। मतलब 444 का 629 का निम्नतम पद आपको पता करना है, मतलब काट पीट के सबसे छोटा करना है भैया। चलो देख तो लिख लेते हैं। क्या है? 444 बटे में 629। अब इसी को काटना है। अब इसे देखो हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे? देखो 2 से कट जाएगा, ये नीचे वाला भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते जब आप लोग 37 तक पहुँचेंगे तो 37 से एक कम 37 आ जाएगा। फिर 37 से 7 4, हाँ 37 से दूना 74 हो गया। हाँ, फिर उसके बाद इसे भी आप लोग काटेंगे तो 37 एक कम 37, फिर 70 कितना चला गया? 12/17। आप लोग 37 से काट देंगे तो 12/17 आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में आपको 4 भिन्न दे दिए गए हैं ऑप्शन में, और उसमें पूछ लिए गए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए 61/256, दूसरा है 31/128, तीसरा है 121/512, चौथा 42/150। चलो लिख लेते हैं सबको। चलो देखो, यही प्रश्न हमारा है, इसे हम लोग क्या कर देते हैं? हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि या तो हमारा अंश जो है बराबर हो जाए या तो हर बराबर हो जाए। इसमें अंश बराबर होने का कोई चांस नहीं है। इसमें हर का बराबर करने का थोड़ा बहुत चांस बन रहा है। देखो जैसे ये 512 है, अगर 128 में दोस्तों हम लोग जो है कितने का गुणा करते हैं? 4 का गुणा करते हैं तो 512 के बराबर हो जाएगा। फिर अगर 256 में 2 का गुणा करते हैं 512 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का जो है हर हमारा जो है बराबर हो सकता है। इसका भी 512, इसका भी 512, इसका भी 512। जब हर बराबर हो जाएगा तो देख लेंगे सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, अर्थात अंश किसका है, वही जो है सबसे बड़ा, और जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर है वह सबसे छोटा। चलो देखो इसे भी लगा लेते हैं। हर को बराबर करेंगे। हाँ, 61 का बटा हुआ 256। भाई साहब 2 से गुणा करेंगे तो 512 होगा। गुणे में 2 करेंगे, जब मैथ का नियम होता है जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता है। जैसे देखो, अगर 2 को 2 से काट देंगे तो हमारा फिर 61/256 आ गया है। इसीलिए हम लोग जो है 2 से गुणा करेंगे, 2 से भी भाग भी करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलो भाई साहब देखो, 31 का बटा हुआ 128 ना। अब इसमें जो है 4 से गुणा करेंगे देंगे तो 512 के बराबर हो जाएगा। गुणे में 4, फिर ऊपर भी गुणे में 4 कर देंगे। अभी हमारा 121 बटे में 512। इसका मतलब क्या है? इन तीनों का जो है हर जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया है। मतलब 61 दूना 122 का बटा हुआ 512, फिर 31 चौके कितना हो जाएगा?
124 का बटा हुआ 512। फिर उसके बाद 121 का बटा हुआ 512। फिर बचा क्या है आपका 42 बटे में 150। अब देखो प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटी कौन सी है। इसमें से सबसे छोटा अंश किसका है वह देख लेते हैं। सबसे छोटा 122 है, 124, 121। सबसे छोटा आपका 121 का बटा हुआ 512। इस वाले का जो है अंश सबसे छोटा है, मतलब 121 जो है अभी तक सबसे छोटा 121 है। अब देखो 121 और 42 वाले का तुलना कर लेते हैं, इन दोनों में सबसे छोटा या बड़ा कौन है भाई साहब। चलो देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, इसका भी आंसर सेम नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या कर लेते हैं भाग देकर देख लेते हैं। 121 में 512 का जब भाग दे दोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 0.23। फिर इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.28। अब देखो 0.23 छोटा है कि 0.28, 0.23 छोटा है। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी हो गई 121 का बटा हुआ 512। सबसे छोटी भिन्न यही हो गई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। किसको भैया 0.25 को 0.25 यही है। अब इसे क्या करना है साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और जितना दाहिनी तरफ 0 रहे उतना जितना अंक रहे उतना बार 0 लगा देंगे। 1 2 अंक है, 1 2 बार 0 लगा दिए। फिर मैथ का नियम होता है क्या, अगर 100 से गुणा किए हैं 100 से भाग भी कर देंगे, 100 से गुणा किए हैं 100 से भाग भी कर देंगे। अब देखो अगर ये 100 को काट देंगे तो हमारा पीछे वाला आ जाएगा, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया था। चलो देखो अब देखो 25, अब इसका 25 में 0.25 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 आ गया, दशमलव हटेगा क्योंकि हमने अभी बताया दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, जितना दाहिनी तरफ अंक रहे उतनी बार 0 लगा देंगे। 25 का बटा हुआ 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। साधारण भिन्न में कितना हो गया 1/4। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5वां में 2/5, 7/15, 3/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और सेम 6वां भी है 2/5, 7/15, 3/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मतलब 5वें प्रश्न से ही आप 5वां और 6वां दोनों लगा सकते हैं। चलो देखो लिख लेते हैं प्रश्न क्या दिए गए हैं। देखो प्रश्न में है 2/5, 7/3, 3/10। क्या करेंगे हमने आपको भी बताया पीछे, अंश या हर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को आप सेम करिए। देखो सेम करने के लिए कोई सिस्टम भैया बन रहा है। हाँ आसानी से जो है नीचे वाले का हो सकता है क्योंकि 30 वाले हो सकते हैं सब बहुत ही आसानी से। हाँ चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 छक्के 30 होगा, यहाँ पर 3 धामा 30, यहाँ पर 10 33। चलो देखो कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी वाला निकाल लेते हैं। प्रश्न में क्या दिए गए सबसे बड़ी पहले पूछा है 5वां वाला। सबसे बड़ी निकालेंगे 2/5, गुणे में 30 लाना है ना, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 होगा, जब नीचे गुणा किए ऊपर भी गुणा कर देंगे 6 होगा, अगर 6 6 से काट देंगे वही फिर सेम पीछे वाला आ जाएगा, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, 6 6 का गुणा कर दिए। फिर आगे 7 का बटा हुआ 3, 30 लाना है, गुणे में 10, फिर ऊपर भी 10 का गुणा। फिर आगे 3/10, 10 तिहाई 30 लाना है 3, फिर ऊपर भी 3 का गुणा। चलो देखो क्या होगा 6 दूनी 12 का बटा हुआ 6 पचे 30, 10 सत्ते 70 का बटा हुआ 30, 3 त्रिक 9 का बटा हुआ 10 तिहाई 30। देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 12/30 है, 70/30 है, 9/30 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 70/30, यानी आपका 7/3 सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 7/3 में। फिर उसके बाद अगला आपका पूछा गया है सबसे छोटी है, छोटी वाला निकाल लेते हैं 6वां वाला। देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ 12 है, यहाँ 70, यहाँ पे 9 है, 9/30 मतलब 3/10, 3/10 सबसे छोटी, 7/3 में सबसे बड़ी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर सेम पहले वाला जैसा प्रश्न है, चलो इसे भी देख लेते हैं। 25 पैसे रुपये छक्के कौन सा भिन्न है। हाँ भैया भिन्न हमने अभी आपको पीछे जैसे बताया था। भिन्न का फॉर्मेट कैसा होता है A/B के रूप में होता है। हमने आपको अभी पीछे बताया था जिसके साथ का लगा रहे वह जो है नीचे आ जाता है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा रहा है वो ऊपर होता है। मतलब 6 के साथ का लगा है, 6 आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं लगा रहा है वह ऊपर, मतलब 25 पैसा आपका ऊपर, 6 रुपये नीचे। अब देखो भैया 1 रुपये में 100 पैसे होता है, ऊपर वाला आपका पैसा है, नीचे वाला आपका रुपये है ना। तो रुपये को आप लोग क्या करें पैसा में बदल लें। एक 1 रुपये में 100 पैसा होता है,
तो मतलब 6 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, 600 हो जाएगा भैया। हाँ, फिर उसके बाद 25 से अब इसे काट देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 चौके 100 बराबर कितना हो गया, 1/24 भिन्न आपका आ गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रश्न में भी क्या पूछ लिया गया भैया, अवरोही क्रम। चलो देखो प्रश्न को पहले। 7/11, 16/20, 21/22 भिन्न अवरोही या मतलब घटते हुए क्रम में लगाने पर क्या होगी। घटते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलो देखिए उसे भी लगा लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं भैया। प्रश्न को क्या किया हमने, जो है लिख लिया है। चलो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देके हम लोग सट्ट से निकाल लेते हैं, दशमलव में बदल लेते हैं ना। 11 का 7 में भाग दोगे तो कितना आएगा, दशमलव बढ़ा के 70 जब रहेगा, 11 छक्का 66, फिर भैया 4 आए, 11 3 33, 2 ही अंक तक निकालिए, ज़्यादा अंक तक नहीं। इसके स्थान पर 0.63 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 अट्ठे 160, 0.8 आ गया। फिर उसके बाद इसका 22 में 21 का भाग देंगे, 22 9 ये हो जाएगा 198। क्या दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे ना, 22 9 22 9 198, फिर आया आपका 12, फिर 0 बढ़ाएंगे 22, हाँ 22 बच्चे, ये भी कट गए, 0.5 आ गया। अब देखो प्रश्न में क्या दिए गए, अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें आपका 0.95 ये क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 0.9 है, यहाँ पर 0.8 है, यहाँ पर 0.6 है। सबसे बड़ा 0.9 वाला भैया, फिर उसके बाद उससे छोटा 0.8 वाला, फिर उससे छोटा 0.6 वाला। चलो देखो अब इसी प्रकार से लिख देते हैं। सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, 21 का बटा हुआ 22, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 16/20, फिर उससे छोटा 7/11। क्या था हमें, अवरोही क्रम में लिखना था, घटते हुए क्रम में। अगर जो है आरोही क्रम में लिखना होता है, बढ़ते हुए क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा किस में लिखने का तो कहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद अगर बढ़ते हुए कहता है तो 7/11 पहले, फिर 16/20 बढ़ते हुए क्रम में वह था ही, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यह दिया गया था। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग से समान संख्या के 1/4 भाग घटाया जाए तो 12 प्राप्त होता है, तब वह संख्या होगी। भाई साहब संख्या आप लोग सबसे पहले यक्स मान लीजिए। संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न में दिया गया यदि किसी संख्या के 1/3 भाग, यक्स का 1/3 भाग का मतलब यक्स का 1/3 भाग का मतलब यक्स गुणे 1/3 बराबर यक्स/3 हो गए भाई साहब। फिर उसके बाद आगे चलो, और उसी समान संख्या के 1/4 भाग, उसी समान संख्या का 1/4 भाग मतलब यक्स का 1/4 भाग कितना हो जाएगा भाई साहब, यक्स/4। प्रश्न में क्या किया गया है, भाग घटाया जाए तो 12 प्राप्त होता है। अगर इसमें से इसको घटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, 12 प्राप्त हो जा रहा है। 12 प्राप्त हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी। चलो देखो घटाने पर 12 मिल रहा है, अब हम यक्स/4 में यक्स/3 को घटा लेते हैं, घटा के देख लेते हैं हमें कितना मिल रहा है। यक्स/4 माइनस यक्स/3, ये क्या होगा, लसा 12, 4 तिहाई 12, 3 यक्स माइनस 3 चौके 12, 4 यक्स है। फिर उसके बाद देखो, चलो देखो यहाँ पे आपका माइनस आ जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे एक्स को इधर कर लीजिए, एक्स को इधर कर लीजिए, आपका उत्तर माइनस में ये दिए ही नहीं रहेगा। चलो देखो ये आपका कितना आ जा रहा है, मतलब आपका कितना आ जा रहा है, x/12। ये घटाने पे हमारा x/12 आ रहा है, और प्रश्न में कितना दिए गए हैं, 12 दिए गए हैं, मतलब ये हमारा x/12 बराबर किसके है, 12 के बराबर है। तो देखो अब इसे भी लगा लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका x का गुणा नीचे कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है, x का गुणा नीचे करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, x बराबर 12 का 12 के साथ करेंगे 144। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में, वह संख्या जिसे 4 स्क्वायर का बटा हुआ 9 स्क्वायर के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है, होगी। चलो देखो वह संख्या जिसे 4 स्क्वायर, मतलब संख्या आप लोग क्या कर लीजिए भैया, यक्स मान लीजिए ना, यक्स मान लीजिए। फिर प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसे 4 स्क्वायर के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर ना, यक्स धन 4 स्क्वायर का बटा हुआ संख्या यक्स धन 9 स्क्वायर, इसे क्या कहा है, अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न क्या मिल जा रहा है भैया, 4/9 मिल जा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यही हल कर लेना है। चलो देखो यक्स धन 4 स्क्वायर 16 बराबर 4/9 का बटा हुआ यक्स धन 81। अब चलो इसी को हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे,
तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देंगे। 9 का गुणा जब x के साथ करोगे तो 9x, फिर 9 का गुणा 16 के साथ करोगे तो 144 बराबर x का गुणा 4 के साथ करोगे तो 4x, फिर धन 81 का गुणा 4 के साथ करोगे, 4 एकम 4, 8 3 24, 324। अब इसी को हल कर लेते हैं। ये x एक तरफ लाएंगे, संख्या एक तरफ कर देंगे। x 9x इधर है तो 4x इधर जब चलाया जाएगा 9x प्लस के रूप में है, माइनस के रूप में हो जाएगा, -4x बराबर 324। संख्या उधर जाएगी प्लस के रूप में है, माइनस के रूप में 144 हो गई। 9x में 4x जाएगा भाई, ये 5x हो जाएगा बराबर 324 में 144 घटाओ 0 8 180। x बराबर कितना हो जाएगा 36। मतलब भाई साहब संख्या आप लोगों को कितनी आ गई 36 आ गई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये रावण दिए गए 5 से 1/4 तथा 4 से 2/5 का गुणनफल क्या होगा। चलो प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न को हमने लिख लिया है, इसका गुणनफल पूछा गया है। जब जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या दिए गए मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न दिए गए। मिश्र भिन्न को सबसे पहले आप लोग क्या करिए सरल भिन्न में बदल लीजिए या सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए या जो होना है मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए इसका गुणा भाई साहब इसके साथ करेंगे। फिर उसके बाद जो आए, जैसे इसका गुणा इसके साथ करती है 20 आ गया ना, जो आए उसको इसमें जोड़ देंगे ना। देखो 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 20 आया ना भैया, 20 जब आ गया जो आए उसको एक में जोड़ देंगे, 21, 20 21 का बटा हुआ 4। सेम उसी तरीके से इसको भी इसका इसके साथ गुणा करेंगे, जो आए उसको इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 5 चौक 20 जो आया इसमें जोड़ देंगे, 20 2 22 का बटा हुआ भाई ये 5। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, जो कटे वही काट दो, 2 दूनी 4, 2 21 है हमें। अब देखो 21 का जो है हमें 11 में गुणा करना है, कैसे कम कैसे 21 दूना 22 21 कितना हो जाएगा 231 का बटा हुआ 10। आपका ऑप्शन में 231/10 नहीं है, मतलब क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला गया है या मिश्र भिन्न में बदला गया है। आप लोगों को क्या करना है भाई साहब भाग दे देना है, 10 का भाग देना है 231 में, 10 दूना 20, 3 कट गया 1, 10 त्याई 30 कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी को आप लोगों को क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप लोगों को हम एक तरीका बता देते हैं। जैसे आपका जो हर दियर है, जो डिनोमिनेटर दियर है वह डिनोमिनेटर में ही आएगा, मतलब 10 ही आएगा। जो डिनोमिनेटर में दियर है वह 10 में ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो संख्या नीचे आपकी 1 आई है उसे आप लोग ऊपर लिख लीजिए 1, फिर उसके बाद ये जो आपका यहाँ पर आया है उसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब 10 का इसमें गुणा करेंगे 230, फिर 1 जोड़ दिए 231/10 वही आ गया। फिर चलो देखो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है 9 माइनस 1 सही 3/4 धन 6 सही 2/3, ये क्या है कोष्टक में है। चलो प्रश्न को लिख लेते हैं भैया। हमने प्रश्न को लिख लिया है, अब इसे लगाएंगे। देखो कोष्टक जो है हम लोग क्या करते हैं कोष्टक को हटा देते हैं भैया, देखने में खराब लगा और थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है अगर कोष्टक बार बार लगाएंगे। तो देखो कोष्टक को हटाएंगे कैसे, 9 माइनस, जब कोष्टक के हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है भाई, यहाँ प्लस है भैया, अंदर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 सही में 3/4। चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं, 4 एकम 4 3 7/4 सरल भिन्न में बदल के लिख रहे हैं -7/4। यहाँ भाई ये प्लस था यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए -7/4। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ गया। इसको भी क्या करेंगे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं या सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 6 × 18 2 20/3 में भी पीछे ही बताए थे कैसे बदला जाता है। 6 × 18 2 20/3 20/3 यही आपका आ गया है। अब चलो अब क्या कर लेते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा क्या है, हर जो है सेम नहीं है, हर को सेम करेंगे, लसा लेके सेम कर देंगे। लसा का भैया 4 तिहाई 12 हो जाएगा, एक बराबर में 12 नहीं है 108, नीचे वाले संख्या से भाग देंगे, जो आए वह उससे ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे। -4 तिहाई 12 जो आया 3 आया, 3 का 7 के साथ गुणा 21, फिर -3 का 4 के साथ भाग देंगे, 4 आए, 4 का 20 के साथ गुणा 80। देखो ये माइनस में है, दो चीज़ माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा, मतलब 108, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, -80 और -21 क्या होगा जुड़ गया, कितना हो जाएगा 101। चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, -80 बड़ा है, का बटा हुआ 12। अब देखो आगे
108 में से 101 चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 7 का बटा हुआ 12। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपका 13 नंबर, 3/2/5 धन 1/3/7 धन 1/6/35। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, चलो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रश्न को भैया हमने लिख लिया है, अब इसी को क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न दिया गया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5×15 = 17/5 हो जाएगा क्या, 17 का बटा हुआ 5। फिर धन 7×7 = 3 10/7। अभी पीछे जैसे बदल रहे थे वैसे बदल रहे हैं। 35×35 = 6 41 का बटा हुआ 35। चलो भैया अब इसका लसा क्या होगा, लसा जो है 35, 5 7 35, 17 17 में 119, धन 7 5 35, 10 5 50, धन 35×35 41। अब देखो 119, 50 और 41 को जब जोड़ेंगे आप लोग कितना हो जाएगा, 9 1 10, 5 4 9 10 11, 210 का बटा हुआ 35। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग काट देंगे, 35×35, 35 छक्के 210 सीधे कट गए, आपका आंसर 6 आ गया। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। गुणनफल का मतलब दो भिन्न, एक भिन्न x है एक y है, मतलब x इंटू वाई बराबर 14/15। क्या दिए गए भैया, गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर 14/15। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अगला दिया गया है भागफल जो है दो भिन्न का x इंटू वाई 35/24 दिए गए हैं, 35/24, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले और दूसरे क्वेश्चन को गुणा कर लेते हैं। चलो देखो भाई साहब यहाँ भागफल है ना, तो x/y होगा। चलो देखो क्या कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलो देखो x y का गुणा हुआ x/y, ये x है। चलो x/y बराबर 14/35, 14/15 का गुणा हुआ 35/24, यही है। अब इसे हल करेंगे हम लोग। चलो ये y से कट गया भैया, x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा बराबर। अब इसे भी काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, फिर 2 सत्ते 14, 2 92 24, 7 सत्ते 49 ऊपर वाले का गुणा का बटा हुआ 12 तिहाई 36 नीचे वाले का गुणा। फिर x बराबर निकाल लेते हैं तो बराबर के उधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 49 का बटा हुआ 36। x बराबर 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का बटा हुआ 6 का वर्गमूल 36 का 6 हो जाएगा, 7 का बटा हुआ 6। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है भाई 15वें में, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 कोष्टक में 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। संख्या मान लेते हैं x है, x ऐसे बनाओ, किसी संख्या का 3/4, x का गुणा हुआ 3/4, फिर उसके बाद 3/4 का 1/2, 1/2 डैश करके दे दिए गए, 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, मतलब इसके बराबर क्या है, 10 का 2 सही 1/2 बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। चलो देखो यही हल कर देते हैं, ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x का बटा हो नीचे वाले का गुणा 8 बराबर 10 गुणे में 2 दूनी 4 5 का बटा हुआ 2 2 कम 2 2 25 10 50 25, 3x बटे 8 बराबर 25, यही आ गया। अब इसे भी हल कर लेते हैं, इसका गुणा ऊपर फिर इसका गुणा नीचे कर देते हैं ना, x बराबर 25 गुणे में 8 का बटा हुआ 3। अब देखो अब इसी को क्या करेंगे, लगाएंगे 25 अट्ठे 200 का बटा हुआ 3। सही बटे में बदलने के लिए भी पीछे बताए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3, 66 में 198 हो गए, 198 धन 2, हाँ 200/3। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न में दिए गए, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहता है तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे देता है और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी। चलो देखो इसे भी लगा लेते हैं। यह प्रश्न 16 नंबर आपका 9 से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन मिलजुल नहीं रहा है, लेकिन मिलता जुलता है। कैसे, जैसे 9वां लगाए थे वैसे 16वां भी लगाएंगे। चलो देखो, लड़के को 6/7 भिन्न का 6/7 निकालने को कहा गया था। भिन्न को हम लोग x मान लेते हैं ना। लड़के से क्या कहा गया भाई, ये भिन्न का 6/7 निकालो। x का 6/7 निकालने को कहा गया, तो उसने क्या कर दिए भाई साहब, गलती से 6/7 को भाग दे दिए भिन्न को। भिन्न x था, x को 6/7 से भाग दे दिए। चलो हम 6/7 से भाग दे देते हैं, 6/7 से भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को इसको भी सरल फॉर्म में बना लेना है। चलो देखो क्या हो जाएगा, 6x/7 इसका। फिर उसके बाद ये आपका कितना आया, बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ कर देंगे। फिर उसके बाद ना अंदर मान लो आपका कोई है नहीं, चलो देखो 7 का गुणा ऊपर के साथ हो जाएगा, मतलब 7x का बटा हुआ 6, यही आ गया। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया है, सही उत्तर से 13/70 अधिक था। कितना, 13/70 अधिक था। चलो भैया, सही से 13/70 अधिक था ना। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना अधिक है। क्या करेंगे, हर अलग अलग है, हर को क्या करेंगे, सेम करेंगे ना। कितना हो जाएगा, हाँ 7 और 6 का लसाग 42, 7×6 42, 6×6 = 36, 7×6 = 36, x माइनस 6×7 = 6×7 = 7×7 = 49। मतलब हमारा अधिक कितना आ रहा है, हमारा अधिक आ रहा है 49 में से 36 चला जाएगा तो 49 में से 36 चला जाएगा तो 900। हाँ, हमारा कितना अधिक आ रहा है, हमारा अधिक आ जा रहा है 13 x का बटा हुआ 42। हमारा अधिक आ रहा है 13x/42, और उस प्रश्न में कितना अधिक दे दिए गए, 13/70। 13x/42 बराबर कितने के हो जाएगा, 13/70 के हो जाएगा ना। फिर ये देखो 13 ऊपर ऊपर कट जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 42 का बटा हुआ 70। अब इसे भी आप लोग क्या करेंगे, काट लेते हैं। चलो देखो काटेंगे कैसे, चलो 2 21 में, 2 35 में। फिर उसके बाद ये भी कट रहा है नहीं, हाँ कट रहा है 7 से, 7 त्रिक 21, 7 25 35। आपका कितना आ गया, 3 का बटा हुआ 5 आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीरियल के पेपर में पूछा गया है, किसमें, सीरियल में। चलो देखो इसे ऐसे बताएंगे आप लोगों को, इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे, आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। और कई जगह आपको x y करके मान के लगाया गया, उससे आपको कभी नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा भी तो आपको बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। हम आपको ऐसे तरीके से बताएंगे, आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलो देखते हैं प्रश्न में क्या है। यदि किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, कितना भाग है खंभे का, 2/5वां भाग कीचड़ में है भैया। शेष का 1/3वां भाग जल में, शेष का 1/3वां भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी। चलो देखो इसे लगा लेते हैं। 2/5वां भाग क्या है, कीचड़ में धंसा हुआ है। चलो देखो एकदम बढ़िया से, कीचड़ में धंसा, 2/5वां भाग जब कीचड़ में धंसा हुआ है, इसमें आप लोग एक चीज़ देखिएगा, इसमें आपका 2/5वां भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, नीचे वाला आपका हो जाएगा कुल भाग कितना, मतलब कुल है खंभे की लंबाई कितना है, 5 है। मतलब जब 2 भाग कीचड़ में धंस गया है, कुल 5 भाग है, तो कीचड़ के ऊपर का भाग आप लोग को पता हो जाएगा ना भैया। कीचड़ के ऊपर, कीचड़ के ऊपर का भाग देखो, कुल आपका 5 भाग है, जब 2 भाग पानी में धंस गया है तो कीचड़ के ऊपर का भाग मतलब 3 भाग हो जाएगा। 3 भाग कीचड़ के ऊपर है, 3/5। अब चलो अब आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद दिए गए हैं, फिर आगे प्रश्न में दिए गए शेष का 1/3वां भाग जल में ना। तो शेष मतलब 3/5 भाग आपका बचा हुआ है, जल का भाग हम लोग निकाल लेते हैं। जल में कितना भाग है भैया ना, जल में भाग
शेष का 1/3वां भाग जल में। शेष हमारा 3/5 भाग बचा था। 3/5 भाग का 1/3 भाग क्या है भैया, जल में है। 3 3 से कट गया, बराबर मतलब कितना, 1/5 मतलब कुल भैया आपका 5। यही एक हिस्सा जो आपका है ये क्या है, जल में है ना। एक हिस्सा आपका क्या है, जल में है। आगे चल लेते हैं। जल में है एवं 6 मीटर ऊपर है। क्या है, 6 मीटर ऊपर है। प्रश्न भैया 1/3 भाग जब जल में था तो कुल मतलब 3 भाग, कुल 3 भाग, 1/3 भाग जल में था मतलब कुल 3 भाग। अभी जल के ऊपर का भाग क्या कर लेते हैं हम लोग, जल के ऊपर का भाग उतार लेते हैं। जल के ऊपर, क्योंकि आपका प्रश्न में जल के ऊपर का 6 मीटर दिया गया है, इसीलिए हम लोग जल के ऊपर का भाग निकाल लेते हैं। देखो कीचड़ का भाग 3/5 था, 3/5 गुणे 1/3 भाग जल में बचा है, तो जल के ऊपर का भाग, जल में 1/3 भाग जब है तो जल के ऊपर का भाग 3 भाग जब है, एक भाग क्या है, जल में है, तो जल के ऊपर कितना हो जाएगा, 2/3, 2 का बटा हुआ 3। बस यही आप लोग समझ लीजिए। 3 3 से कट गया, फिर आपका कितना आ गया, 2 का इसके साथ गुणा, 2 का मतलब 1 आ गया। यहाँ पर 3 3 से कट गया था, 2/5। ये आपका क्या है, कुल भाग है, कुल भाग है। और ये आपका जल, ये आपका कौन सा भाग आ गया, जल, जल के ऊपर, जल के ऊपर। आप देखो जल के ऊपर का हम लोग निकाला ना, जल के ऊपर वाला भाग आ गया। मतलब आपका जल के ऊपर का भाग 2 है। प्रश्न में ये कितना दिए गए, जल के ऊपर का भाग 6 मीटर दिए गए हैं। देख लो प्रश्न में जल के ऊपर 6 का भाग 6 दिए, हमारा 2 है, प्रश्न में 6 है। तो कुल कितना पूछा गया है, कुल भैया हमारा 5 आ गया है। तो हम कुल निकाल सकते हैं आसानी से, इसका गुणा उसके साथ, इसका गुणा नीचे, मतलब 6 का गुणा 5 के साथ का बटा हुआ 2, 6 पच्चे 30 का बटा हुआ 2। देखो 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 मीटर। कुल भाग आपका कितना हो जाएगा, 15 मीटर। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर होती है, भिन्न है। चलो देखो भिन्न को हम लोग यक्स मान लेते हैं, प्रश्न में यक्स मान लेते हैं। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, का बटा हुआ भिन्न यक्स एक अधिक है, यक्स धन एक। फिर उसके बाद आगे दिए गए यदि अंश और हर में एक एक घटा देते हैं, -1 घटा देते हैं तो भिन्न आपका कितना हो जाता है, 0.5। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, दशमलव के स्थान पर एक लिखेंगे, फिर यार ऐसे आप, सॉरी यार, फिर से बता दें। चलो देखो दशमलव के स्थान पर एक लिख देते हैं, फिर 0 का बटा हुआ 10। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। भिन्न हम लोग यक्स माने थे, फिर उसके बाद अंश यक्स, हर में जो है भिन्न को एक अधिक कहा गया था, यक्स धन एक हुआ गया। फिर उसके बाद आगे कहा गया यदि भिन्न में से एक अंश में एक हर में घटा देते हैं, एक एक घटा दिए, भिन्न आपका कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है। फिर अब इसी को हम लोग क्या किए, दशमलव हटा देते हैं। दशमलव को हटाएंगे मतलब दशमलव के स्थान पर एक लिखेंगे, फिर जितनी संख्या रहे दाहिनी तरफ उतनी बार 0 लगा देंगे। 10 का गुणा किए, 10 से भाग दे देंगे। तो देखो अब आगे लगा लेते हैं, यक्स -1 का बटा हुआ, एक एक से माइनस प्लस है, कट गया, बटे में यक्स का बटा हुआ 5/10। अब इसी को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 10 का गुणा इसके साथ, यक्स का गुणा इसके साथ, 10 का गुणा यक्स में करेंगे 10 यक्स, -1 में करेंगे तो 10 बराबर यक्स का गुणा 5 में 5। 10 यक्स में से जब जो है 5 यक्स चला जाएगा तो कितना आएगा, बराबर के इधर आएगा, 10 यक्स प्लस में है माइनस में होगा, 10 यक्स माइनस 5 यक्स बराबर, ये माइनस में है बराबर के उधर जाएगा, 10 में हो जाएगा प्लस में। फिर ये 10 एक्स में से 5 एक्स चला जाएगा, 5 एक्स बराबर में 10, एक्स बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक्स बराबर 2। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया है, किसी विद्यालय में 3 से 60 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी में तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। मतलब क्या पूछा गया प्रश्न में आपका, लड़के जो खिलाड़ी नहीं हैं उनका संख्या पूछा गया है। खिलाड़ी नहीं हैं भाई साहब, जो पूछ रहे हैं आप लोग उसी को
क्या करिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा ऐसे प्रश्न में, या भी प्रश्न सबसे सीरियल में पूछा गया है। चलो देखो लगा लेते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। चलो यहाँ पर देखो विद्यार्थी भैया कितने हैं, 360 विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद आगे, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं। जब 2/3 लड़कियां हैं, देखो यहाँ पर लड़की, यहाँ भैया 2/3 जब लड़की हैं, अब यहाँ पर लड़के कर लेते हैं। जब 2/3 लड़की हैं, अभी हमने कीचड़ वाले में बताया था, नीचे आपका पूरा होता है, फिर उसके बाद 2 आपका क्या दिया गया है, लड़की। तो बचा कितना, 3 में से 2 घटा देंगे, बचा कितना, 1। 1 आपका बच गए, मतलब 1/3 हिस्सा क्या है, लड़के हैं। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया होगा। फिर अब उसके बाद लड़के की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। 360 में 1/3 जब लड़के हैं तो 360 गुणे में 1/3 कर देंगे तो लड़कों की संख्या 120 आ जाएगी। मतलब लड़के कितने हैं, 120। अभी आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, लड़के जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या पूछा गया है। चलो लड़के की संख्या 120 हम लोग निकाल लिए हैं। अब आगे चलते हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब देखो लड़के कितने आ गए हमारे, लड़के भाई साहब कितने आ गए हैं, 120 आ गए, लड़के 120 आ गए। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गए खिलाड़ी और खिलाड़ी नहीं है, उसमें बांट दिए गया है, खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी नहीं है ना भैया, खिलाड़ी नहीं है। तो देखो कितना दिए गए हैं, खिलाड़ी कितने हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं भाई साहब, 3/4 खिलाड़ी हैं। अभी हमने ऊपर बताया नीचे वाला आपका पूरा होता है, और खिलाड़ी कितने हैं, 3 हैं। जब 4 में से 3 चला जाएगा तो खिलाड़ी नहीं है, कितने हो जाएंगे, 4। जब 3 खिलाड़ी हैं तो 1 खिलाड़ी नहीं है, पूरा आपका कितना हो गया, 4। मतलब 1/4 खिलाड़ी नहीं है। लड़के कितने हैं, 120। 120 लड़के में 1/4 खिलाड़ी नहीं है। प्रश्न में हमें क्या पूछा गया, लड़के जो खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या पूछा गया है। बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। मतलब 120 लड़के में 1/4 खिलाड़ी नहीं है, तो क्या होगा, 120 का गुणा हुआ 1/4। अब देखो अब इसका क्या करेंगे, काट देंगे, 4 कम 4, 4 93। ये 30 बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, उनकी संख्या 30 है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दे दिया है भाई साहब, देखो सेम प्रश्न। इस प्रश्न को कितनी बार बताएं आप लोग, अब आप लोग लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। चलो देख लेते हैं। अच्छा, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 से 100 अधिक है, अरे भाई साहब। चलो देखो एक बार देख लेते हैं। बहुत बार रिपीट किया है, इसका मतलब ये आपके पेपर में पूछता होगा तभी रिपीट किया गया है ना। संख्या भाई साहब क्या कर लेते हैं, यक्स को मान लेते हैं ना भैया, संख्या को क्या कर लेते हैं, यक्स को मान लेते हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से अधिक है। संख्या का 1/7 का मतलब यक्स गुणे में 1/7। फिर उसके बाद आगे क्या दिया गया है, उसके 1/11 हिस्से, मतलब यक्स का गुणा हुआ 1/11 हिस्से से कितना अधिक दे दिए गए भाई साहब, 100 अधिक दिया गया है ना, 100 अधिक दिया गया है, तो वह संख्या पूछ ली गई है। चलो अब इसे भी लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा, यक्स का बटा हुआ 7, यक्स का बटा हुआ 11। चलो देखो लगा लेते हैं बहुत बारीकी तरीके से। इसका लसाअ लेंगे आप लोग, कितना होगा, 77। 7 ग्राम में, यहाँ पे 11 माइनस 11 सत्ते 7 अब देखो हमारा अधिक कितना है, 11 में से 7 चला जाएगा तो 7 4 11, 4 का बटा हुआ 77 हमारे तरफ से इतना अधिक है। और प्रश्न में कितना अधिक दिए गया है, 100 अधिक दिए गया है। बराबर 100 कर देंगे। देखो 4 एकम 4, 25 हमने काट दिए। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 77 का 25 के साथ गुणा, 77 गुणे में 25। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 77 और 25 में गुणा करेंगे। चलो देखो 25 सत्ते 125, 5 25 सत्ते 125 हैं 192 ना, 25 सत्ते 125 नहीं होता है भैया। आप लोग 77 का 25 में गुणा करोगे तो 1925 आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। चलो देखो बहुत ही आसानी से सट्ट लगाएंगे। किसी सामान का 2/11 भाग का मूल्य कितना दिया गया है, 2200, तो उस सामान के 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देंगे। चलो देखो कर लेते हैं सीधे सिंपल तरीके से। 2200 लिखेंगे, फिर उसके बाद तिरछा गुणा करने के लिए भी हमने आपको बताया 3 का उसके साथ गुणा, 3 का 3 बटे में जाएगा भैया, 3/11 हो गया।
फिर उसके बाद ये आपका इसका गुणा नीचे होगा, मतलब 2 का बटा हुआ, अरे भाई 3 है, अभी तो गलत हो जाता है, 2 का बटा हुआ 3 है, 2 का बटा हुआ 3। अब देखो, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये 3 आपका जो नीचे है, बाहर का गुणा बाहर के साथ हो जाता है ना भैया, बाहर का गुणा बाहर के साथ, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 2200 गुणे 3 गुणे में 3 न का बटा हुआ 22। अब देखो 22 एकम 22, सौ हमें 3 त्रिक 9 का गुणा 100 के साथ कर दोगे तो 900। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न। दोस्तों बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, ऐसा आपको वादा करता हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा भिन्न। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 है हो जाता है, और उसके हर और अंश प्रत्येक में 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। चलो देखो इसे भी क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। चलो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकली प्रश्न है, थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। भिन्न आपका कैसे फॉर्मेट में होता है, x/y के रूप में होता है ना, x/y के रूप में। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गए अगर 1 जोड़ रहे हैं अंश और हर में 1 जोड़ रहे हैं तो भिन्न आपका कितना हो जाता है, 2/3 में। फिर उसके बाद और आगे एक कंडीशन दे दिए गए हैं, यदि अंश और हर में 1 घटा रहे हैं तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। चलो देखो अब इसी को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसमें आपका 2 इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर करके सॉल्व कर देंगे। एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसे एक्स के स्थान पर, जो वाई का वैल्यू आएगा उसे वाई के स्थान पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो हल करते हैं, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, 2 का गुणा इसके साथ, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3x फिर धन 3 बराबर 2y धन 2। फिर अगला वाले पे चलते हैं, इसका गुणा उसके साथ, इसका गुणा भी नीचे, 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा -1 के साथ -2 बराबर y का गुणा, दोस्तों थोड़ा ब्लर मार रहा है, रुको, चलो सही है, 2x - 2 फिर y का गुणा 1 के साथ y, फिर -1 का गुणा -1 के साथ 1, y 1 का गुणा -1 के साथ 1। चलो इसे हल कर लेते हैं, x y एक तरफ कर लेते हैं, 3x बराबर के इधर आएगा तो -2y, ये बराबर के उधर के जाएगा तो -3 धन 2। अगले में चल लेते हैं, 2x y बराबर के इधर आएगा तो -y, ये बराबर माइनस के रूप में प्लस बराबर के उधर जाएगा तो +2 -1। अब हमारा दोनों इक्वेशन तैयार हो गया है। चलो देखो इक्वेशन कौन कौन से बन के आए हैं, 3x - 2y बराबर 3 में से 2 चला जाएगा तो -1, पहला इक्वेशन। फिर अगला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x -y बराबर 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा बन जाएगा। अब इसे क्या कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। ये प्रश्न आपका पेपर में नहीं पूछेगा, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे लगाया जाता है। देखो यहाँ पर इक्वेशन का ना तो x सेम है ना तो y सेम है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, x या तो x को सेम कर लेते हैं या तो y को सेम कर लेते हैं। पहले x दिए गए हैं, हम लोग x को सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए अगर 3 का गुणा 2 के साथ करते हैं, 2 का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो सेम हो जाएगा कि नहीं, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ऊपर वाला 6x, दोनों मतलब x सेम हो गए। सेम उसी तरीके से चलो कर लेते हैं, पहले 2 का गुणा 3 के साथ कर लेते हैं, 2 तिहाई 6x, जब इसमें 2 का गुणा कीजिए तो बराबर इसके साथ भी करेंगे, y के साथ भी, फिर 2 का गुणा -2 दूनी 4y बराबर 2 का गुणा 1 के साथ -2, फिर उसके बाद ऊपर वाले का गुणा नीचे के साथ करेंगे, मतलब 2 के साथ 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, देखो एक सेम हो गया कि नहीं, हमारा कट जाएगा आसानी से, 3 दूनी 6x -3 का गुणा y के साथ 3y बराबर 3 का गुणा 1 के साथ 3 ना। चलो देखो अब आगे माइनस क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, यहाँ पर कट जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, नीचे वाला माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह क्या होती हैं बदल जाती हैं घटाने पर, कट गया। फिर 4x में से जब
3y जाएगा, चार प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4x में जब 3y चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना, -y बराबर ये -3 और -2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, -5। भाई साहब y बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस, y बराबर भाई साहब 5 आ गया भैया, y बराबर 5 आप लोग निकाल लिए। फिर अब यही y बराबर 5 आप लोग चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेशन में रख के y की वैल्यू, y का मान रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो देखो पहले इक्वेशन में रखो 3x - 2y बराबर माइनस में 1, y के स्थान पर 5 रखेंगे, 3x - 2 गुणे में 5 बराबर में -1, 3x बराबर -10 प्लस 10, 5 दूनी 10 प्लस 10 माइनस में 1, 3x बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9, x बराबर 3। अब देखो भैया फ्रैक्शन आपका किसके फॉर्मेट में होता है, x का बटा हुआ y, हमने x का बटा हुआ y माना था, x का बटा हुआ y, x भाई साहब आया कितना है, भाई साहब बोलो यार जल्दी जल्दी, 3 आया है। अब y भाई साहब कितना आया, 3/5, मतलब आपका फ्रैक्शन ये 3/5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए एक एक प्रश्न को हमने बहुत ही बारीकी से बताया है, लगभग सब प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 2-3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे 17 वाला था, एक 19 वाला था, फिर एक 21 वाला भी था, फिर उसके बाद एक आपका 16 वाला भी था, फिर उसके बाद आपका जो है लगभग 14 वाला भी कुछ महत्वपूर्ण थे, फिर उसके बाद ये आपका छोटा बड़ा 6वां 7वां महत्वपूर्ण था, फिर आपका ये जो है पहला वाला या 7वां वाला भी महत्वपूर्ण ही प्रश्न था। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार लगाइएगा, जितने हमने आपको बताया है आप लगाएंगे तो आपका फ्रैक्शन से एक भी प्रश्न पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। हमारे अगर द्वारा बताए गए वीडियो को पसंद आया हो, हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आप लोग हमारा भी आशीर्वाद रहे, आप लोग अपने चयनित हो। जय हिंद।